मित्रों नमस्कार। हमारे लाखों करोड़ों करदाता जो अपने आयकर की विवरणी में बचत खाते पर ब्याज शामिल करते हैं, उनको मिलती है 10,000 रुपये तक की छूट धारा 80TTA में। कैसे, जानिए। केवल व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार अगर करदाता है और अपने आयकर की विवरणी फाइल करते हैं तो आप जानते हैं कि बचत खाते से मिलने वाले ब्याज को आपके रिटर्न में दर्शाना अनिवार्य है, चाहे वो 1 रुपये हो, चाहे वो 1 लाख हो। लेकिन जब आप अपने विवरणी में विभिन्न बचत खातों से मिलने वाले ब्याज की रकम को जोड़ते हैं तो आयकर विभाग धारा 80TTA के तहत आपको 10,000 रुपये तक की कटौती अनुमन्य करता है। अर्थात यदि आप बचत खाते से ब्याज 10,000 रुपये तक अर्जित करते हैं या उससे ज़्यादा अर्जित करते हैं, दोनों स्थितियों में ब्याज की धनराशि को आपको आयकर के रिटर्न में दर्शाना अनिवार्य है। और यदि आप इंडिविजुअल हैं, व्यक्ति करदाता हैं, या HUF हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, तो ऐसी स्थिति में पहले आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में ब्याज की धनराशि को जो भी तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर आपके बचत खाते में क्रेडिट की गई है उसे जोड़ेंगे, दर्शाएंगे। तत्पश्चात ग्रॉस टोटल इनकम में से धारा 80TTA के तहत ब्याज की वास्तविक धनराशि अधिकतम 10,000 रुपये तक घटाएंगे। तो लाखों करोड़ों करदाता अब इस चीज़ को ध्यान में रखें कि बचत खाते से मिलने वाले ब्याज को अपनी आयकर की विवरणी में दर्शाना अनिवार्य है। फर्म, कंपनी, NGO ये धारा 80TTA के तहत ब्याज पर मिलने वाली कटौती के पात्र नहीं हैं, इनकी एलिजिबिलिटी नहीं है। सिर्फ व्यक्ति और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ब्याज पर कटौती का दावा कर सकते हैं। प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि किस तरह के ब्याज पर? हमारा डाकघर में भी खाता है, हम किसी सहकारी बैंक में अपना खाता खोले हुए हैं, हमारा बैंकों में खाता है, नेशनलाइज बैंक में खाता है, हमारा किसी प्राइवेट बैंक में खाता है, शेड्यूल्ड बैंक में खाता है। तो आपको बताते चलें कि चाहे आपका डाकघर में बचत खाता हो, चाहे आपका किसी राष्ट्रीयकृत, गैर राष्ट्रीयकृत बैंक में, सहकारी बैंक में खाता हो, हर प्रकार के संस्थानों में खोले गए बचत खाते पर सेविंग बैंक अकाउंट से मिलने वाले ब्याज पर एक कटौती उपलब्ध है। एक बात ध्यान रखिए, फिक्स डिपॉजिट अर्थात सावधि जमा या रेकरिंग डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज कदापि धारा 80TTA के तहत कटौती योग्य नहीं होगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा और हमारे सारे करदाता अपना आयकर का विवरण फाइल करते समय ब्याज को रिटर्न में जोड़कर 10,000 रुपये तक की छूट लेना नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।